हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। एंड आज के इस ब्लॉग में मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ था तो मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी। तो बेसिकली बहुत लोग जानते होंगे कि मेरा जो बेबी है वो अब 1.5 ईयर्स का, मतलब कि 1.5 साल का होने वाला है। एंड ये बात जो भी है वो 1.5 साल पहले की है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि जो भी लड़कियां हैं उनकी लाइफ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एज अ मदर। आप सभी की लाइफ में माँ तो होगी। फाइनली मैं भी एक माँ बन चुकी हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी लाइफ में ये पोर्शन आया और टाइम के अकॉर्डिंग अपने टाइम पे आ गया एंड हेल्दी वे में आया। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग से मेरी डिलीवरी की। तो जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ था, इससे पहले आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने प्रेगनेंसी में अपना केयर कैसा किया था। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ऐप के थ्रू आप लोग वो मेरी वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं। एंड इस व्लॉग में है कि मेरा जब डिलीवर होने वाला था बेबी, तो मुझे कॉन्ट्रैक्शंस कब आए, क्या हुआ। तो डे था 22 का। मुझे डिलीवरी डेट मिली थी 22 टू 29 ऑफ अप्रैल। एंड 17 अप्रैल को मेरे हस्बैंड मेरे पास आ गए थे। मतलब वो कोयम्बटूर में रहते थे, लेकिन मेरी जो डिलीवरी है वो मायके में हुई है। तो मेरे हस्बैंड तो मेरे काफ़ी टाइम पहले आ गए थे, 13 को ही आ गए थे क्योंकि उन्होंने वन मंथ का वो लिया था, लीव लिया हुआ था बेबी के लिए। तो फिर वो आए वहाँ पे एंड मेरे से वो 18 को मिले थे, 17 को मिले थे। और 17 को मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी थी अप्रैल में, तो वो मुझसे मिले थे। फिर वो मुझे लेकर के गए थे चेकअप वगैरह के लिए, ब्लड टेस्ट। तो मुझे पता चला 22 टू 29 के बीच में बेबी कभी भी हो सकता है, अभी कुछ सीन नहीं था। फिर जैसे ही मेरे हस्बैंड गए 19 ऑफ अप्रैल, सिर्फ 2 दिन की बात है, हस्बैंड गए मेरे एंड उसी दिन से मुझे कॉन्ट्रैक्शंस पेन स्टार्ट हो गए। मतलब कि मुझे नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्शन से ये क्या है, बट आई फेल्ट समथिंग क्रैम्पिंग ऑन माई लोअर बैक। फिर मैं मम्मी को बोली, उन लोगों ने मुझे टी देना स्टार्ट किया। मैं बेसिकली टी नहीं पीती अपने 9 मंथ तक, पूरे 1 से 9 मंथ तक, क्योंकि मैं यूज़ टू भी नहीं हूँ और ना ही मेरे हस्बैंड पीते हैं। और मेरी मम्मा अलाउ भी नहीं करती हैं क्योंकि वो खुद चाय से इतनी एडिक्टेड हो गई हैं कि वो बोलती हैं कि मत पिया करो, तुम लोग कोई भी मत पिया करो वरना आदत लग जाएगी। बट उस टाइम पे मुझे उन लोगों ने खूब सारा चाय दिया, चाय में घी डाल के दिया कि उससे बेबी को नीचे मूव होने में ईजी होता है। तो उन्होंने मुझे चाय दिया और मैं चाय पीती थी, बट मुझसे खाने में मतलब मन नहीं होता था कि मैं खाऊं। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे पास एक डेट्स था, डेट्स मैं खाना प्रीफर करती थी। मेरे को पेन होता था फिर भी, क्योंकि आई हर्ड दैट कि डेट्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाते हैं। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्शंस थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका था। एंड फिर मीनवाइल मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आई थिंक डिलीवरी होने वाली है। फिर आई एक नर्स जो कि मेरी मौसी ही है रिलेशन में। तो उन्होंने चेक किया मुझे एंड बोला कि बेबी ने पॉटी कर दिया है, मतलब कि उसने कुछ डिस्चार्ज अपने मुंह में भी ले सकता है, वो डेंजर हो सकता है। तो आप लोग जल्दी से, क्योंकि बेबी का वेट ज़्यादा है, तो आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल में चलो और ऑपरेशन से बच्चा हो जाएगा जल्दी, वरना चांसेस बहुत रिस्की हैं। देन तो मैं शॉक हो गई क्योंकि इंटरनल चेकअप हुआ था मेरा। एंड जो लोग डिलीवर कर चुके हैं उन्हें पता होगा इंटरनल चेकअप क्या होता है। नर्स आपके अंदर मतलब वो चेक करते हैं बेबी की पोजीशन या फिर क्या ठीक है या नहीं है। देन मेरी मम्मी की तो हालत ख़राब हो गई थी। फिर आई आस्क्ड माय मॉम कि आप आंटी को बुलाए, क्योंकि जो अपना होता है वो नहीं देख पाता है दर्द में किसी को भी। मेरी मम्मी इतने लोगों के साथ जाती हैं डिलीवरी के टाइम पे कि मेरी आंटी वांटी के साथ सबके साथ वही गई हैं, बट मेरे साथ वो नहीं फेस कर पा रही थी। और मेरे हस्बैंड वगैरह कोई भी, क्योंकि जब खुद पे आती है बात तो कोई नहीं समझ पाता है कि अब क्या करें। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा सेंटी हो चुके थे, वो सोच रहे थे कि ऑपरेशन से ही हो जाए बेबी, जो ईजी वे हो उससे हो जाए, लेकिन जल्दी से हो जाए। बट फिर मैंने बोला कि नहीं मम्मा, आई थिंक हमें डॉक्टर को प्रीफर करना चाहिए। तो हम लोग एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मैं हार्ट बीट सुनी अपने बेबी का एंड धक 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 पूरा ऐसे बोल रहा था, मुझे इतना अच्छा फील हुआ। फिर मैंने उनको बोला आप इंटरनल चेकअप कर लो एक बार। उन्होंने बोला नहीं, बेबी इज़ ऑल फाइन, अभी वो सांसें भी वैसे ठीक से ले रहा है। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने की एक दवाई दी, आयुर्वेदिक दवाई। उन्होंने बोला इफ़ इट इज़
ओरिजिनल पेन इट विल गो इंक्रीजिंग, अगर ये ओरिजिनल पेन है तो ये बढ़ते जाएगा, और नहीं है तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स पेन होते हैं, आपको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, ऐसा कुछ मुझे तब पता चला था। देन फिर जब मैं वहाँ से आई, मेरा जो बड़ा भाई है वो हर टाइम कार लेकर के रेडी रहता था कि नहीं डिलीवरी वगैरह के टाइम पे, तो सारे तो क्या, मेरी मम्मा के साथ मैं गई उस टाइम पे और चेकअप करवाई मैं। फिर उसके बाद से मैं वापस आई घर पे, एंड देन सभी लोग मेरे आसपास ही थे कि क्या होगा क्या होगा। कोई सो भी नहीं पाता होता था, और कोई अगर थोड़ा बहुत सो भी जाता था तो मैं 1-2 घंटे के लिए, मतलब मुझे 1-2 घंटे के लिए भी नींद नहीं आ पाती थी, क्योंकि मुझे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। फिर एक टाइम ऐसा आया 20 को मेरे को इतना ज़्यादा पेन होने लग गया कि मैं गई हॉस्पिटल अपने नॉर्मल डॉक्टर के पास, जिनसे मैं पूरे 9 मंथ्स अपना चेकअप करवाई हूँ। फिर उन्होंने बोला कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका बेबी होने वाला है अभी, आपको यू हैव टू बेयर सम पेन, आप डिलीवरी करने वाले हो यार, आपको थोड़ा सा डिलीवरी के लिए पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। और शी वॉज सो रूड कि उसने मेरे को बोला कि बेबी तो नहीं होने वाला है, लेकिन आपको रहना है तो आप रह जाओ, आपका कोई कुछ नहीं देखने वाला है। फिर मेरी मम्मा और ने बोला यहाँ रहने का फ़ायदा क्या है जब बेबी ही कोई नहीं देखेगा। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है रहने का, जब कोई देखेगा ही नहीं तो हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग सारे लोग वापस आए, एंड 22 को मॉर्निंग में मैं 21 से सो ही नहीं पाई। 22 को मॉर्निंग में मुझे अपनी ही पिक्स दिख रही थी, एंड मेरे रूम में जितनी भी पोस्टर्स लगे थे बेबी के, वो सब मुझे सैड दिख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बेबी भी ऐसे पेन में होगा, पता नहीं वो निकलना चाहता है बट हो नहीं पा रहा है, पॉसिबल वे है ही नहीं कोई। फिर मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि मेरा बेबी हो जाए। एंड मुझे गाइस, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आपको लग रहा होगा ऐसे बोल रही है, बट मेरी एक पिक थी वहाँ पे 6 महीने की, जब मैं अभी बैठना स्टार्ट करती थी, हो सके तो मैं इसमें अटैच करूँगी। तो मैं उस पिक को देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे मम्मी पापा ने भी ऐसे ही बेयर किया होगा जब मैं होने वाली होंगी। आज जो मैं लड्डू के साथ कर रही हूँ, मैं उतना मम्मी के साथ पहले क्लोज नहीं थी जिस टाइम पे मैं अब हुई थी, कि हाँ जब मैं डिलीवर करने वाली थी। देन मेरे रूम में जो भी पोस्टर्स वगैरह थे, मुझे वो सब भी सब सैड लगने लगे। फाइनली मैं गई हॉस्पिटल में गई तो उन लोगों ने चेक किया, डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं थे बट जो नर्स वगैरह थी उन लोगों ने चेक किया, सभी थे मेरी फैमिली वाले, एंड फिर मुझे एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में एडमिट किया। मॉर्निंग में 9 o'clock 3 o'clock तक मेरा चेकअप हो रहा था। अभी कुछ श्योरिटी नहीं थी मुझे बेबी होने वाला भी है या नहीं है, बट मैं हॉस्पिटल में ही थी। फिर देन 3 o'clock को मुझे कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाना स्टार्ट किया। उन लोगों ने बोला कि ओके, अगर रियल पेन है तो ये इंड्यूस होगा, अगर अदरवाइज़ ये रिड्यूस हो जाएगा, ये फॉल्स पेन होगा तो। बट मेरे कॉन्ट्रैक्शंस होने स्टार्ट हो गए, एंड रात के 8 या 9 बजे मेरे कॉन्ट्रैक्शंस पूरे हाई होने लगे। बट वो एक मोमेंट था जब मैं चल तक नहीं पा रही थी, मतलब कि मैं ज़मीन पे बैठ रही थी बट वो लोग मुझे डांट रहे थे कि नहीं आप नहीं बैठ सकते हो। एंड मेरी फैमिली में जो भी मेरे मम्मी पापा हस्बैंड, उन सब लोगों से मैं दूर थी, क्योंकि वो लोग मुझे नहीं देख पाते कि मैं इतने पेन में हूँ। मेरा कोई भाई, मेरी मम्मी पापा सब लोग हॉस्पिटल में, सभी मेरे हस्बैंड वगैरह सब लोग, बट मैं उनसे दूर थी। मैं एक आंटी के साथ ही, अपनी मेरी जो आंटी हैं, एंड मैं उनको ही पकड़ के चल रही थी, और सभी आ रहे थे बट मुझे देख नहीं पा रहे थे, और मैं चाहती भी नहीं थी कि कोई आए, क्योंकि सभी बोल रहे थे कि नहीं ऑपरेशन करा दो, बट मुझे चाहिए नहीं था ऑपरेशन। मैं सोची कि जब तक बेबी इज़ फाइन एंड एज वेल एज आई एम फाइन, तो मैं चाहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो। फिर मेरे कॉन्ट्रैक्शंस होते गए, इतनी हाई हुए कि डिलीवरी होने वाली थी एकदम तुरंत ही अब, और ऑलमोस्ट रात के 10:30-11 बज गए थे। 11 बजे मुझे इतने कॉन्ट्रैक्शंस हाई हो गए थे, मुझे कुछ खाया नहीं जा रहा था, मैं कुछ भी खा रही थी मुझे वॉमिट हो जा रहा था, मैं इंटेक नहीं कर पा रही थी। बट उस टाइम भी मैं चाय ही इंटेक कर रही थी। तो आई सजेस्ट कि जो लोग भी डिलीवरी जिनकी बहुत नज़दीक है, वो लोग चाय में घी डाल के 9th मंथ में पीना स्टार्ट करें, उससे बेबी स्लीपिंग होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। एंड देन फिर मेरी डिलीवरी के लिए मुझे लेके गए, एंड बेबी वॉज अबाउट टू कम, और मैंने पुश किया, वो हुआ भी, बट लाइट चली गई उस टाइम हॉस्पिटल की। और फिर उन लोगों ने मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, नर्स ने, कि ये कैसा बच्चा है, चालू बच्चा होगा, ये होगा, वो 10 बातें बोलने लगे। फिर उसके बाद वापस से लाइट ऑन कराया, पता नहीं ये क्या हो रहा था मेरे साथ। फिर रात के शार्प 11 o'clock लड्डू वॉज ऑल हियर,
एंड मेरा सारा दर्द, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मुझे नहीं फील हुआ कि हाँ मेरे को बेबी भी हुआ है। बट आफ्टर दैट आई गॉट स्टिचेस एंड देन आफ्टर 4 to 5 आवर्स की बात है एंड उसी टाइम की बात है जब मैंने इनसे डिस्कस किया था कि हाँ मैं प्राचित नाम रखना चाहती हूँ लड्डू का, क्योंकि हम लोगों का अंश होगा। एंड ही वॉज ऑल फाइन कि हाँ चलो ठीक है, फिर हम लोग प्राचित नाम रखेंगे। एंड देन फिर बात ख़त्म हो गई। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल से वापस मैं आई घर पे एंड उसी दिन मैं आ गई थी, मॉर्निंग में 8 बजे के करीब मैं आ गई थी। स्टिचेस वगैरह लगवा करके फिर वापस हम लोग सारे वापस घर आ गए। उसके आगे की वीडियो हो सके तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि देखते हैं आप लोगों को अच्छी लगेगी कि नहीं। अगर जिस किसी को भी मेरी ये डिलीवरी की स्टोरी अच्छी लगी होगी और जो कोई भी मुझसे रिलेट कर पा रहा होगा तो आप लोग अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं क्योंकि सारे कमेंट्स को चेक करती हूँ। एंड गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के और भी वीडियोज़ बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।